जातीय जनगणना को लेकर अब बीजेपी और जेडीयू आमने सामने खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बयान दिया है कि जातीय जनगणना को लेकर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और अगर नहीं हुआ तो तेजस्वी यादव ने जो ऑप्शन दिया है वो भी बाद में देखा जाएगा। क्या लगता है कि अब जेडीयू बीजेपी आमने सामने खड़ी होगी है जातीय जनगणना को लेकर? चाचा भतीजा का कोई खेल होने वाला है क्या? देखिए, राजनीति में किसी भी क्षण किसी भी समय खेल हो सकता है, इस संभावना से इनकार कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जनादेश का अपहरण करके और गलत नीतियों के साथ समझौता करके आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो गलती की है, अगर वो सुधार कर रहे हैं, अगर अपनी बातों पर अडिग रहते हैं, बीजेपी से कई मुद्दों पर उन्होंने अलग लाइन ली है। जो बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी कह रहे थे, उस सच्चाई को अब उनको भी एहसास हो रहा है, उन्होंने स्वीकार किया है। जातीय जनगणना हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, चाहे ये फोन टेप जासूसी कांड हो, तो अब देखना ये है, चूँकि आदरणीय नीतीश कुमार जी छिपकली के तरह रंग बदलने में माहिर हैं, अगर वो इस स्टैंड से फिर पलटी मार लेते हैं, जनता ये देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं कि कितने देर तक ये अडिग रहते हैं अपनी बातों पर। क्योंकि आप भाजपा की कृपा से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, तो आपकी बात अगर वहाँ नहीं सुनी जा रही है, डबल इंजन की सरकार में आप शामिल हैं, तो फिर आप मांग किससे कर रहे हैं? तब फिर आप साथ छोड़िए। तो आप बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी से अलग स्टैंड लेंगे दिखावे के लिए। ये दोहरा मापदंड, राजनीति का दोहरा चरित्र नहीं चल सकता। जनता देख रही है सब। अगर आपकी मनसा साफ है, नीयत साफ है, आप चाहते हैं कि सच में जो बातें विपक्ष कर रहा है वो देश हित में है, आप उस लाइन पर हैं, तो आप अडिग रहिए, इस मांग को पूरा करवाइए। नहीं तो फिर समझा जाएगा कि आप सिर्फ आईवास के लिए ये बात कह रहे हैं। एक सवाल है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं और आज बीजेपी ने भी इसकी शुरुआत कर दी है, क्या चल क्या रहा है? देखिए, जेडीयू बीजेपी में दोनों दलों में कंपटीशन होड़ लगी हुई है, जनता का हितैषी बनने का दिखावा करने के लिए। 5 वर्षों के बाद नीतीश कुमार जी ने जनता दरबार शुरू किया और बीजेपी वाले सहयोग कार्यक्रम शुरू करके बैठ रहे हैं। अब बयानबाजी भी खूब हो रही है, एक दूसरे पर तीर चला रहे हैं। और दो जो छोटे दल हैं, हम पार्टी वीआईपी पार्टी, उनका तो कोई सुध ही नहीं ले रहा है। 4 दलों वाली एनडीए की सरकार, चारों इंजन, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, चारों चक्का पंक्चर, ये सरकार चल कैसे रही है? और ये लोग बैठ करके दोनों अगले चुनाव में कौन बड़ा दल होगा, 1 नंबर की पार्टी बनेगी कैसे, इस पर मंथन कर रहे हैं। तो देखिए, ये लोग जनता के द्वारा नकार दिए गए थे, लेकिन जनादेश का अपहरण करके सरकार में तो आ गए, लेकिन अब जो पाप किया है उसका तो सूद ब्याज के साथ भुगतना होगा। तो अब जो है, कहीं किसी में बेमेल का ये गठबंधन है, चारों दलों की नीतियां अलग हैं। जब सरकार की नीति ही अलग अलग है तो फिर क्या भला होगा बिहार का? कौन बात करेगा बेरोजगारी दूर करने का, महंगाई दूर करने का? ये बात जनता पूछ रही है। जनता परेशान है बाढ़ से, बेरोजगारी से, महंगाई से, और ये सब बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं और आपस में ही कंपटीशन में कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार मिले और यह कयास अब लगाया जा रहा है कि चाचा भतीजा कोई खेल करने वाले हैं। क्या है सच्चाई? क्या चाचा भतीजा का तो रिश्ता है ही ना। अब खेल क्या करना है? जनता ने तो खेल कर ही दिया ना। आज नंबर 1 पार्टी के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। जनता ने तो पूरी तरह से अपना आशीर्वाद दिया। ये बात तो चाचा को भी ये बात का एहसास है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का लगातार विरोध देश हित में तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के गोद में चले गए आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने तो अपनी यूएसपी ही समाप्त कर दी। नीतीश कुमार जी तो पीएम मटेरियल थे, लेकिन जब से उन्होंने महागठबंधन छोड़ करके ये पलटी मार करके चले गए बीजेपी के साथ, तो वो
उनकी छवि ही धूमिल हो गई, विश्वसनीय और विश्वसनीय चेहरा उनका लोगों के मन में आज भी बना हुआ है कि कितने देर तक किसके साथ रहेंगे। तो इसलिए खेला तो बिहार में बड़ा होना है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन अभी कुछ बात पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा ना हटाइए। लेकिन प्रधानमंत्री के सवाल पर आप लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री कोई हमारे बोलने से बन जाएंगे? लोकतंत्र में जनता जिसे चाहती है, जिसको सदन में बहुमत होता है, सदन के सांसद चुनते हैं अपने प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री चेहरा उनका लोगों के मन में आज भी बना हुआ है कि कितने देर तक किसके साथ रहेंगे। तो इसलिए खेला तो बिहार में बड़ा होना है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन अभी कुछ बात पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा ना हटाइए। लेकिन प्रधानमंत्री के सवाल पर आप लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री कोई हमारे बोलने से बन जाएंगे? लोकतंत्र में जनता जिसे चाहती है, जिसको सदन में बहुमत होता है, सदन के सांसद चुनते हैं अपने प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री का अभी समय नहीं है, और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या बनेगा, ये अभी हमारे बयान देने से नहीं होगा। समय आने पर मिल बैठ करके तय हो जाएगा। ये लड़ाई है केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ देश की जनता लड़ेगी, और जनता जिसे सदन में बहुमत देगी उसका प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री बिहारी होने के नाते तो हम लोगों को ये बात का गर्व होगा कि कोई बिहार का प्रधानमंत्री बने, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मारी है। तो आज भी अगर समाजवाद का थोड़ा भी समाजवादी विचार का अंश उनमें जिंदा है, जीवित है, तो वो भाजपा का साथ छोड़े। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कई सवाल थे। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है और राजद का ये कहना है कि अगर बिहार से कोई प्रधानमंत्री हो तो सबको गर्व होगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि आगे की सियासत बिहार में क्या कुछ होता है। बने न्यूज़ प्रोनेशन के साथ, नमस्कार।